Hello, welcome to IC Help Academy. My name is Sharja. So, student, today we'll start with the journal entry of class 11th accountancy. So, देखो journal entry is the very first book या we can say primary book of accounting. जैसे कि हमारा बिजनेस साइकिल होता है तो उसमें सबसे पहली बुक आती है दैट इज़ जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो सबसे पहले हम उसको जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में उनको सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं. तो आज हम सीखेंगे वो जर्नल एंट्रीज, वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम एक्चुअली नॉर्मली कह देते हैं कि जर्नल एंट्रीज, राइट. सो उसको करने के लिए उसके लिए हमें एक छोटा सा रूल सीखना पड़ेगा. सो स्टूडेंट लाइक सपोज हमारे पास जैसे ना अकाउंट्स, अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो अकाउंट्स को कैटेगराइज किया गया है और साथ में कहा गया कि डबल एंट्री सिस्टम में देर आर टू अप्रोचेज टू like do the journal entries. One is traditional approach and second is the modern approach. In the traditional approach actually there are three types of account, मतलब उसको तीन कैटेगरी में अकाउंट्स को कैटेगराइज किया: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. एंड इन द मॉडर्न अप्रोच दीज आर कैटेगराइज एज लाइक लाइबिलिटीज़. देन फिर हमारे पास आ गया इनकम में जैसे प्रॉफिट भी आ गया, गेन्स भी आ गया, देन कैपिटल, देन थर्ड पार्ट आ गया इसका अकाउंट्स का, देन हमारे पास आ गया नेक्स्ट वी कैन से एसेट्स, देन उसके बाद हमारे पास आ गया एक्सपेंसेस या वी कैन से लॉसेस, एंड इवन की कॉन्ट्रा भी बनाया गया है. पर अकॉर्डिंग टू दैट अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी तो हम ये तीन वाले केस लेके चलेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान दें कि नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, मतलब हमें जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो यहाँ पे दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है. तो सबसे पहले तो हमें सीखना है कि कब किसको डेबिट करे, कब किसको क्रेडिट करे. ये जो मैंने यहाँ पे टेबल में कुछ डेटा लिखा है, ये जो लाइक नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट का, कि किस चीज़ को कब हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करें और किसको क्रेडिट साइड, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, राइट. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हेड आता है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में एक्चुअली लाइबिलिटी जब भी हमारी बढ़ती है या इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं और कम होती है तो डेबिट साइड लिखते हैं, राइट. वैसे ही इनकम, गेन या प्रॉफिट ये जब भी बढ़ेंगे तो हम उनको क्रेडिट साइड लिखेंगे और कम होंगे तो डेबिट साइड. सेम इन द केस ऑफ कैपिटल कि जब भी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और जब कम होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग द एसेट. तो एसेट जब भी हमारी डिक्रीज़ होगी तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, बट इंक्रीज़ होगी तो उसको डेबिट करेंगे. और जब हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेज जब भी इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट करेंगे और कम होंगे तो या डिक्रीज़ होंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे. तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे लायबिलिटीज़, इनकम एंड कैपिटल ये तीनों सेम नेचर के बता रहा है, क्योंकि ये तीनों जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो हम उनको क्रेडिट में लिखते हैं और कम होते हैं तो उनको डेबिट में लिखते हैं. और एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेज जो है ये हमारे सेम नेचर के दिख रहे हैं कि जब भी इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जब भी डिक्रीज़ होंगे तो हम उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, राइट. तो अगर इसको याद रखने का एक बड़ा इजी वे है, जैसे कि आप इसको याद रख लो, पहला लेटर एल लाइबिलिटी का, आई फॉर इनकम का एंड कैपिटल का सी, तो इसको आप कह सकते हो LIC. तो यू कैन से कि LIC जब भी इंक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे. एंड देन एसेट एंड एक्सपेंसिव जब भी हमारा डिक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और जब भी हमारा इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट करेंगे, राइट. अब इसके अकॉर्डिंगली ही एक्चुअली हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम अब फर्स्ट एंट्री पे. तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने कैटेगराइज किया इनको भी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कुछ एक जर्नल एंट्रीज है विच आर रिलेटेड टू द कैपिटल एंड ड्राइंग्स. तो सबसे पहले हमारी जो एक ट्रांजैक्शन है 2015 जनवरी 1 की, नेहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन दिखे तो हमें उसमें ये नोट करना है या नोटिस करना है कि हमारे कौन से दो अकाउंट है जो उसमें इफेक्ट हो रहे हैं. तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, नेहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जब भी कोई लाइक बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के एंगल से सोचे तो बिजनेस में क्या आती है, कैपिटल. तो एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो हमारा बिजनेस है तो उसमें क्या आ रही है, कैपिटल. तो नेहा ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आई, कैपिटल. तो एक हमारा आ गया यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज होगी, पर साथ में वो कैपिटल जब लेके आई तो किस फॉर्म में लेके आई, कैश में लेके आई, तो कैश भी इंक्रीज हुआ. कैपिटल तो कैपिटल ही है, मतलब कैपिटल नेचर की जो हमने टेबल देखा था इसका एक अलग से अकाउंट है, लेकिन कैश जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, हमारा एसेट के अंदर.
राइट। अब हमें ये देखना है कि कैपिटल को डेबिट करे कि क्रेडिट करे, कैश को डेबिट करे कि क्रेडिट करे। बट मैंने कैश के लिए एक चीज़ लिख दी है कि इट इज़ अ एसेट, राइट। तो इसको सीखने के लिए अब थोड़ा सा फिर से हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं। सो लेट्स, क्या कहा मैंने, यहाँ पे हमारे दो अकाउंट आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारा कैपिटल, तो आप नोटिस करना यहाँ पे एक है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल, और एक आ गया हमारा कैश जो कि एसेट के अंदर आता है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेहा ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और एसेट मतलब कैश इंक्रीज होगा या एसेट इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करेंगे। तो इतना तो हमें क्लैरिफाई हो गया कि हम कैश को करेंगे डेबिट और कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, राइट। तो उसके लिए हम चलेंगे अगेन फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब अब हमने इसकी एंट्री करनी है तो उसको करने का एक तरीका है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन करने के लिए हम हमेशा पहले ईयर लिखेंगे टॉप में। लाइक हमारे पास ईयर है 2015 दैन जनवरी 1, डेट मेंशन कर ली। सो क्या कहा मैंने कि हम डेबिट करेंगे कैश को, तो लिखा कुछ ऐसे जाएगा लाइक कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड के लिए हम DR लिखेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल के, स्टूडेंट यू आर द बिगिनर तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता रही हूँ, टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से है, 3 लाख से, तो आप 3 लाख डेबिट में भी लिख देंगे, कैश के सामने डेबिट के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट में। अब मेन पॉइंट, जब हम एक्चुअली ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें साथ में एक नरेशन भी लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है, नरेशन बड़ी इजी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से कि जो यहाँ पे होता है ना, अगर नहीं भी पता चले ज़्यादा इंग्लिश का, तो आपने लिख देना स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। दिस इज कॉल्ड नरेशन। सो आई थिंक स्टूडेंट होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वी आर हैविंग दैट इज कैश विड्रॉन बाय लाइक साहिबा। साहिबा की जगह ज़्यादा बेटर है हम उसी का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली जो बिजनेस है नेहा ने स्टार्ट किया है, तो वील गो फॉर स्टार्टेड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेहा। कैश विड्रॉन बाय नेहा फॉर पर्सनल यूज़। अब रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले अगेन सेम थिंग कि हमें यहाँ पता लगाना कि कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब एक तो कैश, देखो कैश तो एग्जैक्टली वर्ड हमारे पास आ ही गया, पर उसने विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब बिजनेस से जब कैश कम होगा तो ऑब्वियसली हमारी कैपिटल भी कम होएगी। तो इस केस में जो हमारी कैपिटल है वो कम हो रही है, पर कैश जो है बिजनेस से वो भी कम हो रहा है। और कैश अभी हमने पढ़ा था कि कैश क्या हमारी एक एसेट है, और एसेट जो है हमारी जब भी कभी कम होगी या डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल जब कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे। बट अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इट्स फॉर पर्सनल यूज़, और जब भी हमारा पर्सनल यूज़ के लिए मतलब जब वो कोई भी चीज़ विड्रॉ करता है बिजनेस में, लाइक नेहा ने विड्रॉ किया, तो हम उसके लिए कैपिटल टर्म नहीं लिखते स्टूडेंट, उसके लिए हम लिखेंगे एक्चुअली ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। तो आज हमारे पास क्या चीज़ पता चल गई कि कैपिटल कम हो रही है, पर वहाँ पे हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश। तो इस केस में अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, अगेन वील राइट द डेट दैट इज़ हियर। तो देखो स्टूडेंट हमेशा आपने लिखना ही है, जब हम एक पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं तो वहाँ पे ये बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मंथ की डेट आपने मेंशन हमेशा करनी है, जनवरी 2। सो एंट्री विल बी लाइक ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो गया। कैश अकाउंट, यहाँ पे CR लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितना विड्रॉ किया,
40,000। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे LF का मतलब है लेज़र फोलियो, क्योंकि मैंने कहा हमारे अकाउंटिंग साइकिल में पहले जर्नल बुक आती है फिर लेज़र। तो एक्चुअली ये दोनों जो बुक्स है एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट। कि जर्नल के बाद हम पोस्टिंग करते हैं लेज़र में, तो लेज़र में जब हम इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो वो जो पेज नंबर होगा, वो जो लाइक लेज़र का, वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। सो 40,000 एंड क्रेडिट में भी वी विल राइट 40,000। अगेन वी हैव टू डू द नरेशन, तो हमें यहाँ पे नरेशन लिखनी पड़ेगी। सो बस सिंपल वर्ड्स में लिख देना है, विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज़। सो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, राइट। सो ये थी हमारी कैश विड्रॉन बाय नेहा फॉर पर्सनल यूज़। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। अब अगर उसने फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ऑब्वियसली कुछ लिखा नहीं है तो किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस की होगी, कैश की फॉर्म में। तो अगेन दो अकाउंट इफेक्ट हो रही है, एक कैपिटल का और एक कैश का। अब इस केस में कैपिटल भी बढ़ रही है और कैश भी बढ़ रहा है। कैश तो आपको पता है, मैंने कहा था ये हमारी एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज़ होती है तो इसको डेबिट करेंगे, और कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होगी तो इसको क्रेडिट करेंगे। अगेन हम यहाँ पे ईयर के साथ डेट लिख लेंगे स्टूडेंट्स, तो जनवरी 7, और यहाँ पे आके हम एंट्री के करेंगे, यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री वुड बी लाइक कैश अकाउंट डेबिटेड टू capital account, right? And we'll write the amount, that is 50,000 in debit side also and in credit side also, and we'll write the narration also. तो नरेशन में क्या लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट हमने नरेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट वाली जो ट्रांजैक्शन होंगी स्टूडेंट, उसमें मैं आपको बता दूंगी, मतलब आप खुद भी लिख सकते हैं इसको। अब आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश में नरेशन हमने लिखनी होती है, राइट। तो ये था हमारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, पेड ट्यूशन फी ऑफ हर डॉटर फ्रॉम बिजनेस ₹12,000। अब क्या किया उसने, ट्यूशन फीस पे की अपनी डॉटर की। अब देखो डॉटर मतलब घर का खर्चा है ये तो, और घर का खर्चा मतलब क्या कहा था हमने, ड्राइंग्स, और इसका ड्राइंग्स का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, कैपिटल के ऊपर। मतलब बिजनेस की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अब फीस पे की होगी तो कुछ मेंशन नहीं किया कि बाय चेक किया है एट्सेट्रा, तो ऑब्वियसली किसके साथ पे की होगी, कैश पे किया होगा, और कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैपिटल भी कम हो रही है, कैश भी कम हो रहा है। कैश हमारी एसेट है, एसेट जब भी कम होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, और कैपिटल कम होती है तो उसको करते हैं डेबिट। सो एंट्री क्या होगी हमारी यहाँ पे, पहले डेट विल मेंशन बी देयर ऑल्सो, एंड देन उसके बाद एंट्री करेंगे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, बच्चे कई बार कहते हैं मैम कि जब हमने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया तो भी हमने एंट्री क्या की थी, सेम कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जब वो ट्यूशन फीस पे कर रही है तो भी सेम एंट्री होगी, घर का रेंट पे कर रही है तो भी सेम एंट्री होगी। मतलब घर से रिलेटेड जो भी खर्चे वो तो ड्राइंग्स ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग, हु विल डिफ्रेंशिएट, क्योंकि एंट्री तो सेम हो गई तो उस केस में नरेशन विल डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे यू विल मेंशन, क्या लिख देना नरेशन में, ट्यूशन फीस पे ऑफ हर डॉटर इन कैश, राइट। तो ऐसे करके आपने नरेशन लिख देनी है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्नीचर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़।
अब बिजनेस से आज वो कैश नहीं लेके गए, क्या लेके गए? फर्नीचर। और फर्नीचर हमारी क्या है? एक एसेट है, राइट। जैसे कैश एसेट थी वैसे फर्नीचर भी क्या है? एसेट है। फ़र्क इतना है कि फर्नीचर हमारी फिक्स्ड एसेट है और कैश जो है वो करंट एसेट है। सो फर्नीचर एसेट है और एसेट बिजनेस से गई, मतलब बिजनेस से एंगल से सोचे तो एसेट तो कम होगी। पर्सनल यूज़ का मतलब फिर से सेम चीज़, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा तो ड्राइंग्स मतलब कैपिटल कम होगी। तो अभी मैंने कहा था कैपिटल कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट कम होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ट्रांजैक्शन लिखने के बाद सो वील डू द एंट्री दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू। अब ये ध्यान से सुनना है बेटा अपने पॉइंट्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू में क्वेश्चन ही अब हम कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि अब कैश विड्रॉ नहीं हुआ है, फर्नीचर विड्रॉ हुआ, दैट इज द एसेट। तो विल राइट द एसेट नेम। सो विल राइट हियर फर्नीचर अकाउंट। Amount you will mention here, that is 25,000 and in credit also 25,000. Narration you will mention here student, क्या लिख देना है? Furniture withdrawn for personal use. It's very easy actually to write the narration. Now again we'll move to the next transaction, LIC premium paid. अब कई बार स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। LIC का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं है, ये उसकी अपनी पर्सनल लाइफ की इंश्योरेंस है। तो जिसको हम हमेशा पर्सनल एक्सपेंस लेके चलते हैं। कैसे एक्सपेंस लेके चलते हैं? पर्सनल एक्सपेंस मतलब पर्सनल खर्चा है उसका। तो उसने बिजनेस के पैसे में से अपनी लाइफ इंश्योरेंस पे की, तो क्या मान के चलेंगे? पर्सनल खर्चा तो मतलब ड्राइंग्स, और कैपिटल कम हो रही है, पे किया ऑब्वियसली, कुछ नहीं लिखा है तो किस में पे की होगी? ऑब्वियसली कैश में, कैश भी कम हो रहा है। तो अगेन हमारी यहाँ पे एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैपिटल जब भी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, थोड़ा स्पेस के साथ लिखना है यहाँ पे, थोड़ा गैप डाल के, इसके इक्वलेंट नहीं लिख देना आपने। टू कैश अकाउंट एंड यू विल राइट डाउन द अमाउंट 10,000 एंड इन द क्रेडिट ऑल्सो इट इज़ 10,000। ठीक है। नरेशन आपने स्टूडेंट पक्का लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि अगेन एंट्री तो सेम होगी, ड्राइंग्स टू कैश। तो एंड नरेशन में यू विल मेंशन LIC प्रीमियम पेड, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आता है यहाँ पे इनकम टैक्स पेड। अगेन सेम चीज़, लाइक उसने बिजनेस का टैक्स नहीं पे किया GST, अपनी इनकम का टैक्स पे किया। अगेन ये पर्सनल खर्चा है, तो एक्चुअली इसमें कभी मेंशन नहीं होएगा कि इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस या फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ इन केस ऑफ इवन इनकम टैक्स एंड LIC प्रीमियम। तो आप लोगों को खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये दोनों ही पर्सनल खर्चे हैं। तो एक्चुअली इसके लिए हमने मेंशन क्या करना है? फिर से ड्राइंग, जो भी वट एवर डेट हो स्टूडेंट यू हैव टू राइट डाउन। एंड अगेन एंट्री क्या करेंगे इस केस में भी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। आई थिंक अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ पे ड्राइंग का मतलब कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल जब भी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। पे किया है कैश में, ऑब्वियसली नहीं मेंशन होता तो हम उसको कैश मान के चल रहे हैं। तो कैश भी कम हो रहा है और कैश हमारी एसेट है, और एसेट जब भी कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। सो टू कैश अकाउंट विद द अमाउंट 6500 क्रेडिट साइड पे भी। नरेशन यू विल मेंशन हियर इनकम टैक्स पेड। सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, अब हम थोड़ी बहुत अगली ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे गुड्स खरीदने हैं, बेचने हैं। उसमें भी बहुत सारे केस आते हैं कि लाइक हमने गुड्स परचेज़ किए तो वो कैश में परचेज़ किए कि क्रेडिट में परचेज़ किए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्चुअली परचेज्ड गुड्स। अब ये तीनों मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखी तो हैं स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट वाली जो आपको ध्यान में रखनी है कि लाइक यहाँ पे देखो परचेज्ड गुड्स फॉर, जहाँ स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, मतलब ये ध्यान से सुनना है। परचेज्ड गुड्स 4 रुपीज़ 1200 इन कैश,
यहाँ तो कैश लिख ही दिया, अभी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1200, पर यहाँ पे डिडंट मेंशन, एक्चुअली ये नहीं मेंशन किया कि इन कैश, तो अंडरस्टूड है जब कुछ नहीं लिखा है तो ये कैश ही मान के चलते हैं। कई बार परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम, एक्चुअली जिससे परचेज की वो सप्लायर का नाम भी है, बट साथ में कैश वर्ड फिर से मेंशन हो गया। तो एक्चुअली ये तीनों ट्रांजेक्शन का मतलब ही सेम है, मतलब तीनों को हम क्या मान के चलेंगे कि दीज 3 आर द कैश ट्रांजेक्शन्स। इसमें कैश लिख दिया है, कुछ ना लिखा हो, ना नाम ना कैश, तो उसको कैश मान के चलते हैं। यहाँ पे नेम तो लिखा है स्टूडेंट, पर उसके साथ कैश वर्ड फिर से मेंशन है, तो इसको हम कैश ही मान के चलेंगे। तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करनी है स्टूडेंट आपने, तो डेट जो भी होगी लाइक ईयर के साथ आपने मेंशन कर लेनी है, 2015 जनवरी जो भी डेट होगी आपकी, Jan 15। अब यहाँ पे एक चीज़, गुड्स परचेज किए, तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कौन सी दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से लेके चले स्टूडेंट, तो 2 कौन से अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश भाई, अब कैश में खरीदा तो कैश कम हो रहा है, और एसेट जब भी कभी कम होती है तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। अब गुड्स परचेज किए, परचेजेस को एक्चुअली मान के चलते हैं यहाँ पे कि बिजनेस में क्या हो गया, उसका खर्चा। और एक्सपेंस हमने पढ़ा था कि एक्सपेंस जब भी होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि हम जो हमारे गुड्स हैं, परचेज्ड गुड्स, उनको डेबिट करेंगे और कैश को करेंगे क्रेडिट। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है स्टूडेंट आपने, जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना बिजनेस में, तो उसके लिए हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते, एक्चुअली परचेजेस टर्म आती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रांजेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड जितना भी अमाउंट होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना स्टूडेंट्स। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, नरेशन में क्या लिखोगे आप, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, राइट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर। आगे हमारे पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये भी थोड़ा ध्यान देने वाला केस है हमारा। कह रहा है परचेज, अब कैसे पता चले क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सप्लायर है उसका नाम आ रहा है। सप्लायर मतलब जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर, जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं, गुड्स सामान उधार में खरीदेंगे क्रेडिट के ऊपर, राइट। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण, ये तो हमने पीछे भी किया, पर साथ में वहाँ पे था इन कैश भी लिखा था, यहाँ कैश वर्ड नहीं आ रहा है, तो इसको हम कौन सी परचेज मान के चलेंगे, क्रेडिट परचेज। सेम इन द केस ऑफ दिस, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण, यहाँ तो नाम भी आ गया बट साथ में उसने क्रेडिट टर्म भी लिख दी, अंडरस्टूड है ये किस में खरीदा है हमने, क्रेडिट में। अब कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो अरुण का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और अरुण हमारा एक्चुअली क्या है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, ठीक है। और साथ में इसका मतलब आज हम कैश नहीं दे रहे हैं, तो कैश मतलब हमारी एसेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर हमारी आज लाइबिलिटी बढ़ रही है भाई। और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, गुड्स के ऊपर, दैट इज़ हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, जिसे मैंने अभी कहा था कि क्या कहते हैं हम उसको, एक्सपेंस कहते हैं। जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो उसको एक्सपेंस मान के चलेंगे, और गुड्स जब सोल्ड करोगे तो आप उसको अपना इनकम मान के चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्सपेंस। तो एक्चुअली परचेजेस तो हमें पता ही है, तो हम पिछली ट्रांजेक्शन में भी सीख के आए कि लाइक परचेजेस को डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ क्रेडिट में क्या कैश लिखे, मैंने कहा नहीं, क्योंकि आज हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे क्रेडिट में कैश की जगह क्या आ जाएगा, अरुण। अगर इसके पीछे एक रीज़न लेके चले तो अरुण को फ्यूचर में आई हैव टू पे, सो आई एम लाइबल टू पे, मुझे उसको पैसे देने हैं फ्यूचर में जाके, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, राइट। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, जो भी डेट होगी वट एवर ईयर के साथ यू विल मेंशन, एंड हम इसकी एंट्री कर लेंगे देन परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। अब कैश की जगह क्या आ जाएगा, अरुण, मतलब जो भी हमारे सप्लायर का या क्रेडिटर का नाम होगा। अच्छा, यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ क्या मेंशन करेंगे, अरुण, राइट। यहाँ पे फिर अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज भी अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हो फिर आपको लिखना है अरुण्स अकाउंट,
राइट। अब यहाँ पे हमारी नरेशन क्या आएगी फिर, परचेज्ड गुड्स इन क्रेडिट। पर मतलब बड़े डिटेल में लिखना हो, आप खुद नहीं सोचना चाहते तो ऐसे लिख देना, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट, राइट। सो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे अमाउंट भी आप मेंशन कर दे, जितने के भी परचेज किए हों वो आपने अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना, राइट। तो ये थी हमारी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कई बार सिचुएशन ये आती है कि उसने लिखा होगा फ्रॉम परचेज्ड गुड्स ₹4,1200 ऑन क्रेडिट। सो देखते हैं उस केस में हम क्या करते हैं। तो अगला केस एक्चुअली मैंने वही लिया हुआ है यहाँ पे, परचेज गुड्स ₹4,1200 ऑन क्रेडिट, बट जिससे लिए उसका नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो एक्चुअली इस केस में बड़ी इजी है, वैसे तो पिछले के जैसी ही है हमारी ये वाली एंट्री भी। डेट मेंशन करने के बाद यू विल राइट डाउन हेयर परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारा ये एक्सपेंस है टू, और एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो या होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू। अब जिससे हमने सप्लायर से गुड्स खरीदे उसका तो नाम ही नहीं है उस क्रेडिटर का, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं या तो सप्लायर्स अकाउंट या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट राइट, विद द अमाउंट एंड नरेशन बड़ी सिंपल सी लिख देंगे आप लोग कि लाइक परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट। सो वील मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है ये सारी वो सारी रिलेटेड टू सेल्स है। कौन सी वाली है, सेल्स वाली। यहाँ पे भी कुछ सेम ही केस रहेगा, बस थोड़ा सा उससे ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब सेल का केस लेके चले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स ₹4,1200 इन कैश। अब जब इसको चीज़ को फील करो रियल लाइफ में भी, जब हम किसी को सामान बेचेंगे, गुड्स सोल्ड आउट करेंगे, तो बदले में वो हमें पैसे देगा। हमें मतलब बिजनेस में क्या होएगा, पैसा आएगा, कैश आएगा। तो कैश आया मतलब एसेट बढ़ी बिजनेस की, और हमने पढ़ा है कि जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। पर यहाँ पे लिखा है, नाम नहीं है कि जिसे जिसको हमने सोल्ड किए हैं। तो क्रेडिट में क्या आएगा, गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, तो उसकी जगह वी विल मेंशन सेल्स, राइट। अब क्वेश्चन ये है, एसेट मतलब हम कैश को तो कर देंगे डेबिट भाई, तो सेल्स को क्या करेंगे आज, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था हम इसको क्या करेंगे, सेल्स को हम इनकम मान के चलते हैं, और इनकम हमारी गेन है, प्रॉफिट है, ये सारे हमेशा कहाँ पे जाते हैं, क्रेडिट में, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री करके देखते हैं स्टूडेंट्स। सो जनवरी जो भी वट एवर डेट होएगी आपको क्वेश्चन में, पेपर में जो भी आए, एंड यहाँ पे विल मेंशन हियर कैश आया। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, राइट स्टूडेंट। एंड यहाँ पे यू विल मेंशन द नरेशन, दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अमाउंट लिख दे जितने में भी सोल्ड आउट किए होंगे, वट एवर जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो इट इज़ एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सोल्ड गुड्स फॉर 1200 इन कैश, सोल्ड गुड्स फॉर 1200, सोल्ड गुड्स फॉर 1200 टू अरुण इन कैश। तो यहाँ पे तीनों ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन ही मान के चलेंगे, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल्स, सोल्ड गुड्स ₹4,1200 टू अरुण। अब उसको अगर गुड्स सोल्ड किए हैं तो आपको पता है कि सेल्स को तो क्रेडिट ही करेंगे, पर आज यहाँ पे हमारे पास कैश नहीं आ रहा है, पर फ्यूचर में वो जो अरुण है, अरुण आज इस केस में हमारे पास क्या बन गया, हमारा डेटर। डेटर का मतलब कस्टमर, और डेटर्स जो होते हैं हमारी क्या होती है, एसेट। अगेन वही सेम चीज़, एसेट जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो एक्चुअली आज हम अरुण को क्या कर देंगे, जनवरी 19 वट एवर जो भी हमारी डेट होगी, और अरुण को हम कर देंगे डेबिट। सो अरुण अकाउंट, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट आपने जब अरुण लिखना है तो सिर्फ अरुण डेबिटेड लिख देना है, या फिर अरुण्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी दो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं स्टूडेंट्स।
अगर आप यहाँ पे देखें तो एक नाम के साथ है, एक में नाम तो लिखा है पर साथ में क्रेडिट भी मेंशन है, कैश मेंशन नहीं है, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही मान के चलते हैं, राइट। तो एंट्री इज व्हाट, अरुण्स टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिख देनी है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट इज व्हाट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1200 ऑन क्रेडिट। पर जिसको सोल्ड किए आज उसका नाम नहीं है, ये भी पिछले के जैसी ट्रांजेक्शन होगी। अब सोल्ड करते हैं गुड्स तो किसको करते हैं, कस्टमर को करते हैं। वट एवर जो भी आपकी डेट होगी वो मेंशन कर देनी है आपने, ईयर भी आपने लिख लेना है स्टूडेंट्स। एंड देन यहाँ पे एंट्री की होगी हमारी, अब जिसको सोल्ड की उसका नाम नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, या तो हम लिख देंगे कस्टमर अकाउंट या फिर कस्टमर की जगह हम डेटर्स भी लिख सकते हैं, DEBTORS, डेटर्स डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है स्टूडेंट्स की सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट। एंड जो भी वट एवर हमारा अमाउंट होगा दैट वी विल मेंशन हियर, राइट। तो ये था हमारा सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, राइट। अगर आप यहाँ लिखो कस्टमर्स या डेटर्स तो साथ में आपने अकाउंट भी लिख लेना है, राइट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, देखते हैं कौन सी वाली हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू द पेमेंट्स ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास पेड ₹500 टू वरुण ऑन अकाउंट। अब ये ध्यान देने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लो हमने वरुण को कह रहा 500 रुपया दिया, कैश दिया भाई, ये तो हमें पता है। और कैश हमारी क्या है, एसेट है, और एसेट जब भी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्वेश्चन ये डेबिट में क्या लिखें। अब हमने कैश पे किया, किसको पे किया, वरुण को, जिसको कैश पे। अब क्वेश्चन ये है कि इसके मैं अगर पिछली एंट्री से मैच कराऊँ, मान लो इससे पहले हमने कोई ट्रांजैक्शन की थी कि परचेज्ड गुड्स, ये मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन के लिए लिख रही हूँ, फ्रॉम वरुण ₹500। तो उस टाइम पे हमने क्या एंट्री करनी थी, अब अभी हम सीख के आए ये जस्ट कि परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वरुण अकाउंट, टू वरुण अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने सिखाया था कि जब वो हमारा क्रेडिटर होता है उसको क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लाइक इसको मान के चलते कि हमारी लायबिलिटी है, ये फ्यूचर में हमें चुकानी है। तो अब कहता है जब भी हमारी वो लायबिलिटी जब बढ़ती है तब तो क्रेडिट करते हैं। आज हम उस वरुण को वो 500 रुपीज़ लौटा रहे हैं, तो आज हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। और लायबिलिटी जब भी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो आज उल्टा हो जाएगा कि वरुण जो क्रेडिट किया था आज उसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे, डेबिट। तो आज हमारी ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी होगी, वरुण अकाउंट डेबिटेड या वरुण डेबिटेड टू। अब आज यहाँ पे परचेजेस नहीं आएगा क्योंकि कैश पे किया है, तो कैश आएगा कुछ ऐसे। तो हम ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी वट एवर डेट हो वो लिखने के बाद यू विल मेंशन हियर वरुण डेबिटेड टू कैश अकाउंट। I think it is clear to all of you with the amount that is 500. And narration you will mention here paid to Varun cash, पेड कैश टू वरुण ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक्चुअली पैसे क्यों पे किए, वो उस एक्सपेंस का नाम नहीं था तो हम उसमें उस बंदे का नाम लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पेड ₹500 टू वरुण ऑन अकाउंट। इसमें एक छोटी सी चीज़ स्टूडेंट हमें ऐड करनी पड़ेगी, ऑन अकाउंट ऑफ मान लो रेंट। आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने वरुण को पे किया है, तो इतनी सी ट्रांजैक्शन तो ये पिछली वाली के जैसे ही मैच कर रही है स्टूडेंट, पर साथ में एक और चीज़ मेंशन कर दी कि हमने आज उसको पे क्यों किया, रेंट का। तो रेंट एक्चुअली मेंशन हो गया, तो आज हमें एक्सपेंस का नाम पता है। और आपको पता है जब भी एक्सपेंस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट।
पे क्या किया, कैश किया, और कैश मतलब एसेट, एसेट जब भी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आज हमारी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहेगी, पहले आप डेट मेंशन कर लें, हमेशा थोड़ा सुंदर सुंदर सा लिखना है। एंड यहाँ पे रेंट अकाउंट यू विल मेंशन रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी चीज़ में धोखा खा जाते हैं, गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, कई बार रेंट की जगह वो नाम लिख देंगे, पर नाम आज नहीं आएगा क्योंकि आज हमें पता है कि हमारे एक्सपेंस का नाम क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। राइट स्टूडेंट, अब है हमारे पास ट्रांजैक्शन जैसे कि रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम अरुण ऑन अकाउंट। अब ये रिसीप्ट की ट्रांजैक्शन है कि हमने अरुण से क्या किया, ₹500 रिसीव किए। अब रुपीज़ रिसीव किए मतलब कैश इफेक्ट हुआ, और कैश हमारी एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। अब लिए किससे हमने, अरुण से, तो अरुण को क्या कर देंगे, क्रेडिट। राइट। अब रीज़न ये है कि इसको क्रेडिट क्यों किया, तो अगर हम इसको किसी से मैच करना चाहें जैसे कि कोई भी पिछली ट्रांजैक्शन के साथ, तो फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैंने उससे पैसे रिसीव किए, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरा डेटर होगा और मैंने उसको कुछ ना कुछ सामान बेचा होगा, गुड्स से उसको सोल्ड किए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इससे पहले मैं ट्रांजैक्शन लिखती हूँ सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹500। तो इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, लाइक अरुण अकाउंट डेबिटेड, सो अरुण टू लाइक सेल्स। राइट, जब मैंने इसको गुड्स सोल्ड किए होंगे। अब कहता है कि जब सोल्ड किए तो कैसे सोल्ड किए, उसको क्रेडिट के ऊपर। अब अरुण क्या था, हमारा डेटर था, और डेटर हमारी होती है एसेट, जब भी बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने उसको वहाँ पे अरुण को क्या किया था, डेबिट। लेकिन आज उसी से अगली ट्रांजैक्शन है कि आज वो अरुण हमें पैसे लौटा रहा है, क्योंकि हमने उसको पहले क्रेडिट सेल किया था, तो आज हमें वो पेमेंट कर रहा है, हमें मतलब कंपनी को पेमेंट आ रही है। तो अब अगर कंपनी के एंगल से सोचे तो कंपनी में कैश आया, तो यहाँ पे कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, लेकिन अरुण जो हमारी एसेट थी अब कम हो रही है, क्योंकि अरुण ने हमें पैसे लौटा दिए, तो अब हम उसको डेबिट नहीं रख सकते, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो स्टूडेंट, हमारी यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन क्या होगी, पहले फिर से वही सेम चीज़ की हमें डेट लिखनी पड़ेगी। तो विल राइट हियर डेट, दैट इज़ जो भी वट एवर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, Jan 22, एंड दैट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू अरुण, और जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, एंड विल राइट हियर दैट इज़ 500 एंड 500। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम मूव ऑन करेंगे अगली वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम अरुण एज रेंट। अब ये फिर से थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि अरुण से आज पैसे आए, लेकिन साथ में क्यों आए, उस इनकम का नाम भी पता है, एज ए रेंट हमें पैसा आ रहा है, तो अरुण हमें पेमेंट कर रहा पर रेंट के लिए, तो रेंट हमारी क्या होगी, इनकम। तो अगर लेके चले कि जब भी हमारी इनकम होगी, और इनकम जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, और जब कम होती है तो डेबिट। तो हमारी आज अब आया क्या, हमें कैश आया, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि कैश हमारी एसेट है, तो कैश को करेंगे डेबिट, जो भी वट एवर डेट होगी यू विल राइट हियर अगेन स्टूडेंट्स, एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। मतलब यहाँ पे आपने अब नाम नहीं लिखना है, क्योंकि आज मुझे पता है कि जो इनकम है 500 वो किसकी वजह से आई है, ड्यू टू रेंट की वजह से। राइट, ये थोड़ी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नरेशन आप लिख दोगे यहाँ पे रिसीव्ड ₹500 एज ए रेंट। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। सो सबसे पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट समझना है स्टूडेंट कि जब भी बिजनेस में हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट होगा तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट
डेट मैंने लिख ली है। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 परचेज्ड एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5% सॉरी। सो एक्चुअली जब भी डिस्काउंट होगा, दो तरह के डिस्काउंट है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो कब दिया जाता है, जब हम कस्टमर जो हमें पेमेंट करता है या हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, राइट। और ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हम बल्क में किसी से सामान खरीदते हैं, उस टाइम जब बिल बनता है तो उसी पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इसको मैंने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करना है। तो अब हमारे पास लिस्ट प्राइस है 8,000, उसके ऊपर हमें जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला कितने परसेंट का, 5% का। देखो आप लोगों ने मैथ्स तो पढ़ा है, तो 5% का मतलब हमेशा है डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और 5 8 जा 40 और साथ में 0, 400, तो 8,000 माइनस 400, so इट वुड बी लाइक 7600। तो हम यहाँ पे अब क्या हुआ कि गुड्स परचेज किए हैं, तो एंट्री क्या होगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पर आज हम यहाँ पे अमाउंट 8,000 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, वी विल राइट हियर 7600। पर ये 7600 में अगर लेके चले 400 कहाँ गया, वो था हमारा ट्रेड डिस्काउंट, पर इसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं कह रही हूँ हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। ये आगे हमारे पास कैश डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन। अब स्टूडेंट इसमें क्या है कि लाइक रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग 3% डिस्काउंट टू जॉर्ज हु ओड ₹7,000, राइट। यहाँ पे ट्रेड वर्ड मेंशन नहीं है, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि ये हमारा कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है जी, सबसे पहला पॉइंट। अब डिस्काउंट भी अगर लेके चले कैश डिस्काउंट में, एक होता है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो हम ऑब्वियसली डिस्काउंट किसको देंगे, हमारे डेटर्स को। तो इसको हम बिजनेस में क्या लेके चलते कि बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड अगर ये एक्सपेंस है तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट, राइट। वैसे ही हमारे पास आया डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमें डिस्काउंट देगा कौन, हमारा सप्लायर। सप्लायर से जब हमें डिस्काउंट मिला तो ऑब्वियसली हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। तो बिजनेस के एंगल से सोचें तो ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी, राइट। तो इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट, क्योंकि मैंने जो आपको वो रूल बताया टेबल वाला, LIC वाला, जिसमें इनकम जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब हमारा एक्सपेंस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और वैसे भी हमारा लाइक अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में लेके चले, जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें कहा गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट। तो ये पॉइंट तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस केस में वी हैव टू मेंशन, राइट। सबसे पहले कैश आया, क्योंकि रिसीव्ड कैश किससे आया, जॉर्ज से आया। अगर हम सिंपल ट्रांजेक्शन लेके चले, डेट आपने अगेन मेंशन करनी है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे कैश आया तो देखो कैश को तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो वील राइट हियर कैश अकाउंट डेबिटेड, पर साथ में किससे आया, ऑब्वियसली उसको क्रेडिट करेंगे टू जॉर्ज, क्रेडिट कर दिया। अब जॉर्ज से हमें आने कितने थे भाई, 7,000, लेकिन आज जॉर्ज ने हमें बोला कि लाइक हमने उसको 3% का डिस्काउंट दे दिया। इट मीन्स कि जॉर्ज से हमें मुझे 7,000 के ऊपर 3% कम आए, तो 3% वी विल कैलकुलेट 3%, 0 0 0 0 3 7 जा 21, तो ये हो गया 210। तो हम क्या करेंगे, 7,000 से 200 रुपीज़ जो है वो लेस कर देंगे। सो 10 कैरी किया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7 एंड 6, तो ये बना 6790। थोड़ी कैलकुलेशन आप भी कर लेना, राइट। सो एक्चुअली फिर कैश आया कितना मेरे को, सिर्फ 6790, इट इज़ ओनली
6790। तो कह रहा भी 210 कहाँ गया, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड। तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो अगेन इसको भी डेबिट करेंगे, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, टू में क्या आएगा भाई, जॉर्ज का नाम आ जाएगा। तो डेबिट में ही हमारा 210 आएगा और क्रेडिट में जॉर्ज के सामने चला जाएगा हमारा अमाउंट, दैट इज़ 7000। क्योंकि देखो अकाउंटिंग एक और चीज़ कहती है कि जितना अमाउंट डेबिट का होगा उतना ही क्रेडिट का होना चाहिए। तो इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। एंड यहाँ पे यू विल गिव द नरेशन लाइक कि रिसीव्ड ₹6790 फ्रॉम जॉर्ज आफ्टर अलाउइंग हिम 3% डिस्काउंट, राइट। आप अपने तरीके से मतलब इजी लैंग्वेज में कोई भी नरेशन यू कैन मेंशन, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख के आते हैं अब हम। नेक्स्ट वी आर हैविंग पेड रुपीज, पिछला था रिसीव्ड और ये है पेड। पेड टू फिलिप्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट दैट इज 5000। अब यहाँ पे क्या है कि हमने 5000 उसको पे करने थे, लेकिन हमने उसको सिर्फ कितने पे किए फिलिप को, दैट इज 4850। तो इसका मतलब आज हमें डिस्काउंट मिला है और हमारे एंगल से मतलब हमें कम पैसे देने पड़े। कितने कम पैसे देने पड़े, 150, राइट। तो हम 5000 में से 4850 को माइनस कर देंगे। तो आज हमारी जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स क्या रहेगी, पहले अगेन आई विल मेंशन द डेट। आज है डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो एक तो देखो कैश पे किया, किसको पे किया, फिलिप को। तो फिलिप को तो हम कर देंगे जो भी आपके लाइक सप्लायर का नाम होगा या वी कैन से क्रेडिटर का, फिलिप्स डेबिटेड 2। अब देखो 2 से पहले मैं लिखती हूँ कि ऑब्वियसली जब किसी को पेमेंट करते तो हम क्रेडिट में क्या लिख देते हैं, कैश, क्योंकि कैश हमारी एसेट है, जब कम होती है तो हम उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो एक्चुअली जो हमारा फिलिप है उसको कितने पे करने थे हमने, 5000, लेकिन सिर्फ पे कितने किए, तो लाइक पे किए सिर्फ 4850। तो बाकी का क्या हुआ, तो हमें मिल गया भाई डिस्काउंट, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। सो ये कितना बना हमारा, आई थिंक इट इज़ 150। एंड यहाँ पे आप लोग नीचे फिर यू विल मेंशन द नरेशन एंट्री के जस्ट नीचे क्या लिख देना आपने, पेड ₹4850 एज अ फुल सेटलमेंट इन अकाउंट ऑफ टू फिलिप ऑन अकाउंट ऑफ ₹5000। ठीक है, पूरी लाइन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, होप सो, क्योंकि ये देखो डिस्काउंट रिसीव था हमारा, ये इनकम है तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ी देखो मिक्सचर ऑफ बोथ, लाइक इस वाली ट्रांजेक्शन में हमारा ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी। एक बार रीड करके देखें स्टूडेंट्स। सो वी आर हैविंग एक्चुअली व्हाट, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस थे 10,000 के टू मोहन फॉर कैश, मोहन को बेचे हैं, सोल्ड किए हैं कैश में एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, राइट। तो पहले तो 10,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट है, एक तो मैंने कहा वो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन ही नहीं करेंगे, तो हम पहले इसका कैलकुलेट कर लेंगे 10%। कितना बना, 1000। तो वील राइट हियर 10,000 माइनस 1000, 9,000। ये तो बन गया हमारा वो अमाउंट जितने में हमने सामान बेचा, पर उसके ऊपर हमें फिर से क्या देना पड़ा, डिस्काउंट। कितना परसेंट, 5%। तो अब 9,000 का हम एक्चुअली, तो हमारी पहले तो ट्रांजैक्शन होगी 9,000 के साथ, 10,000 हम कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं, राइट। सो 9,000 इंटू लाइक कितना परसेंट है हमारा कैश डिस्काउंट, 5%।
2 0 2 0 4 5 0, राइट। सो 9000 से हम लोग क्या करेंगे, 450 को माइनस कर देंगे। 10 में से 5, 9 में से 4 and it's 8, 8550 we'll write here. So अब पहले तो वही सेम चीज़, we'll write the date, right student, and then उसके बाद सो अब पहला क्वेश्चन है कि हमारी एंट्री क्या होगी। जब भी हम स्पेशली लिखा है फॉर कैश, सो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सबसे पहले कि हमने जब मोहन को कैश में सामान बेचा है, एक तो सबसे पहले इट मीन्स कि यहाँ पे हम उधार नहीं लेके चल रहे हैं, इसको क्या मान के चल रहे हैं, कैश मान के चल रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स तो कैश में आया, तो कैश एक्चुअली यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट में। सो कैश अकाउंट डेबिटेड, राइट, टू सेल्स अकाउंट। पर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि आज हमारा फिर क्या आ गया, साथ में कैश डिस्काउंट आ गया। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे एंगल से सोचे तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, ये भी डेबिट में आएगा। टू सेल्स आ गया, तो एक्चुअली स्टूडेंट सेल्स के सामने तो हम कितना अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 9000, जिसमें से कैश आया कितना, दैट इज़ एक्चुअली डेबिट में 8550, बाकी जो हो गया वो डिस्काउंट अलाउड था, दैट वाज एक्चुअली 450, राइट। तो यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं कि सोल्ड गुड्स इन कैश विद द 10% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, राइट। बहुत ईजी है, आप अपनी इंग्लिश में लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स हम। अब हम थोड़ी सी बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो बैड डेट्स क्या होता है कि जब हमारे डेटर्स हमें टाइमली पेमेंट नहीं करते तो हम उनको क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बैड डेट्स। देखो डेटर्स दैट्स वर्ड्स भी वहीं से है, डेटर से, कि लाइक उसने मेरे को कुछ अमाउंट देना था लेकिन वो पे नहीं कर पाया। इसके पीछे रीज़न है कि लाइक वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो लाइक उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली वो पेमेंट कहाँ से करेगा। लेकिन मैं तो एक्सपेक्टेशन में थी कि उससे पैसे आएंगे, लेकिन जब उसने मुझे फ़ोन करके बोल दिया जी हाँ जी मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या कर देंगे, बैड डेट्स, उतने अमाउंट में बैड डेट्स लिख देंगे, मतलब बैड डेट्स डिक्लेयर कर देंगे, राइट। तो बैड डेट्स देखा जाए तो फिर से बिजनेस के एंगल से हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और वही पैसा थोड़े दिनों बाद अगर हमें मिल जाए तो हम उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमारी एक तरह से इनकम बन जाती है। तो इसको रीड करके देखते हैं स्टूडेंट। रिया हु ओड ₹25,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड। इसका मतलब रिया जो है लाइक उसने हमें देने थे 25,000, लेकिन वो क्या होगी, इंसॉल्वेंट, तो उसने मुझे 25 का 60% तो दे दिया, लेकिन कितना नहीं आया, दैट इज़ 40%। हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, बैड डेट्स, राइट। तो सबसे पहले डेट लिख लेंगे हम। अब देखो 25,000 का फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट 60%, तो 60/100, दैट इज़ आई थिंक ये कितना बना, 15,000, क्योंकि 25 × 6 150 एंड 2 0 यहाँ पे थी और लगा ली, तो हमें 15,000 मिल गया है। कितना नहीं मिला है, ऑब्वियसली 25,000 माइनस 15,000 दैट इज़ 10,000, हमें जो है वो बैड डेट्स बन चुका है वो। 20 वुड बी लाइक कैश अकाउंट डेबिटेड, और कितना अमाउंट आएगा उसके सामने, कैश आया कितना है, क्योंकि हमने 60% रिकवर किया है, दैट इज़ 15,000, and bad debts account debited, that is 10,000 to रिया जिससे लेने थे पैसे। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारा 25,000, ठीक है। यू कैन मेंशन हियर एज अ नरेशन कि Riya become the insolvent and only 60% is recovered from her, right। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है अब्दुल हु ओड ₹10,000 रिटर्न ऑफ एज ए बैड, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम। अब इस अब्दुल से तो हमें एक भी पैसा नहीं मिला है, तो हमने इसके सारे के सारे को क्या डिक्लेयर कर दिया, बैड डेट डिक्लेयर कर दिया। तो अगर इसकी ट्रांजेक्शन है बड़ी आसान है ये तो, लाइक कि January 24 हम डेट मेंशन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में दिया होगा। मैंने कहा था स्टूडेंट ईयर पक्का लिखना है आपने, पर हर बार नहीं लिखना है, ये तो मैं एक्चुअली आपको सेपरेटली जर्नल एंट्रीज करवा रही हूँ। अदरवाइज ये जब हमारा एक जर्नल बनता है तो उसमें एक बार ही एंट्रीज आती है, एक बार ईयर लिखा जाता है, बार बार नहीं, ठीक है। तो एंटी वुड बी लाइक बैड डेट्स, क्योंकि उसने तो एक भी पैसा नहीं दिया हमें। अब बैड डेट्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो अकाउंट डेबिटेड टू अब्दुल। डेबिट में भी विल राइट हियर 10,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट में भी 10,000 रुपीज़। आप यहाँ पे नरेशन क्या मेंशन कर सकते हैं कि अब्दुल इज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, राइट। नेक्स्ट इज, चलते हैं आगे। ओके, लेट्स सी क्या है हमारी अगली ट्रांजेक्शन। रिकवर ₹25,500 फ्रॉम रितु whose account of ₹45,000 was written as bad last year। ये इस साल का बैड डेट नहीं है, ये पिछले साल का है कि एक रितु नाम की लाइक हमारी जो कोई कस्टमर होगी, एक्चुअली हमने उससे लेने थे 45,000, तो उससे हमें इस बार कितने रुपीज़ मिल रहे, 25,500, जो कि बैड डेट थी बट पिछली बारी, ठीक है। तो एक्चुअली जब वो बैड डेट बनी होगी तो हमने उसकी एंट्री क्या की होगी, लाइक जितने अमाउंट से बैड डेट्स टू रितु, और कितने अमाउंट से किया होगा, 25,500 से, ठीक है। आज वो पैसा हमें रिकवर हो गया, तो ये जो बैड डेट्स था जो डेबिट किया था इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो पैसा तो मिल गया हमें, पर डेबिट में फिर क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि जब भी हम किसी से पैसा रिकवर करेंगे या तो वो हमें चेक देगा या फिर हमें वो कैश देगा, राइट। सो लाइक January 24 and so the entry would be like cash account debited to bad debts recovered, लिखेंगे आज हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये स्टूडेंट पूरा लिख लेना आपने, अकाउंट करके जितना भी अमाउंट वी आर रिकवरिंग हियर दैट वी हैव टू मेंशन, राइट। 1 सेकेंड, 25,500 नरेशन आप लोग लिख दोगे। रिकवर्ड ₹25,500 फ्रॉम रितु who was written off as a bad last year, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स हम। तो आई थिंक नरेशन बनाने का तो आपको पता चल भी चुका है, तो थोड़ा बहुत आप भी सोच सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो मैं अगली 2 ट्रांजेक्शन करवाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले हमारे पास मंसूर हु ओड ₹60,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जिससे हमें 60,000 लेने थे, उधार था 60,000 का, वो इंसॉल्वेंट हो गया। अभी कह रहा है लाइक फर्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ 30% इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। जब भी ये वर्ड आता है ना कि फर्स्ट कॉम्पोजिशन, इसका मतलब है कि हमने उसके साथ इंस्टॉलमेंट की होंगी, कितना 30% अभी दे देना, 20% बाद में दे देना, 40% उसके बाद दे देना। तो अभी लाइक मैं मान के चल रही हूँ कि अभी उसने मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 30% दे दी, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट्स तो आनी है, मुझे थोड़ी पता कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली इस केस में तो हम एंट्री करेंगे कि हमें उससे पैसा मिल गया है, कितना 30% उस अमाउंट का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को कर देंगे डेबिट और मंसूर को कर देंगे क्रेडिट। डेट यू विल मेंशन हियर स्टूडेंट्स। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मंसूर, ठीक है। कितना अमाउंट लिखेंगे, 60,000 का
हम 30% कैलकुलेट करके लिख देंगे, राइट। दैट इज 18,000। इसका मतलब हमें 18,000 मिल चुका है, राइट। You can write down here like received rupees 18,000 from Mansoor, and this is the first composition that we have recovered, right. Next we are having the next transaction. अब इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना कितने आगे 18,000, राइट। स्टूडेंट इसको आप नोट भी करते रहना साथ साथ में, ये वीडियो को पॉज करके यू कैन गेट इट, राइट, और राइट डाउन दिस। अब कह रहा है सेकेंड एंड फाइनल, जब फाइनल वर्ड आ गया ना, इसका मतलब उसके बाद हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, राइट। सो क्या कह रहा है, फाइनल डिविडेंड ऑफ 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम मंसूर। अब सबसे पहले चलते हैं, अगर मैं फिर से आप लोगों को पिछली ट्रांजैक्शन में लेके चलूं, तो पिछली ट्रांजैक्शन हमारी क्या कह रही थी कि 60,000 लेने थे, उसमें से 30% 60,000 का दैट इज 18,000 तो हमें मिल चुका है, राइट। सो इसकी मैं छोटी सी कैलकुलेशन करूंगी अभी। सो पहले तो 60,000 का 30% जस्ट अभी हम कैलकुलेट करके आए, दैट इज 18,000, वो हमें मिल चुका है। तो 16,000 सॉरी स्टूडेंट्स, 60,000 माइनस 18,000। अब क्वेश्चन है लेने को बचा कितना है, 0 0 3 0, 5 में से 1 गया 4, 42,000। अभी हमें 42,000 लेने को बचा है। तो कह रहा है 60,000 में 30 पहले मिल गया था, 40 और मिल गया, तो 60,000 का, ध्यान से ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 60,000 का 40% भी और निकाल लेते हैं जो हमें मिल गया, दैट इज 24,000। ओके, तो 18,000 हमें मिल गया, 24,000 हमें मिल गया, ठीक है, इन द फाइनल डिविडेंड। तो देखो 18,000 जो मैंने प्रीवियस एंट्री में बताया था, 24,000 दैट इज 40% ऑफ 60,000 हमें और मिल गया, 42,000 हमें मिल गया है, राइट। अब देखो कितना लेने को बचा है। तो मैंने अभी पहले ये बताया कैलकुलेशन करके कि 60 में से 18 आ गया है, तो यहाँ पे बचा कितना है लेने को अभी 42,000। तो एक्चुअली एक तो सबसे पहले, बाकी हमारा एक्चुअली बैड डेट बन जाएगा। तो हम जो माइनस करेंगे यहाँ पे 42,000 में से, क्योंकि ये एंट्री सिर्फ 40% के लिए है, तो वहाँ पे 60,000 में से मत माइनस कर देना है, इसको माइनस करना है आपने 42,000 में से। क्या माइनस करना है, जितना हमें मिल चुका है इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से, कितना परसेंट, 40%, और वो कितना कैलकुलेट किया जस्ट अभी हमने, दैट इज 24,000, ये आपने लेस करना है भाई, 60 में से माइनस मत करना। सो इट्स 12 में से 4 गया 8, एंड यहाँ 1 3 1 बचा, ठीक है, 18,000 ये हमारा बन गया भाई आज बैड डेट्स। तो आज इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, बड़ी आसान है, आई थिंक समझ आ गया आपको। कैश आ गया भाई, आ गया, कितना आ गया 24,000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 24,000। बचा कितना था लेने को, किससे, मंसूर से, तो क्या लिखेंगे, टू मंसूर। लेने को बचा कितना था भाई 42,000। 42 क्यों लिख रही हूँ, 60 क्यों नहीं, क्योंकि 18 पिछली वाली ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बता दिया कि आ चुका है। तो अब 60,000 में से मैंने जब 18 माइनस किया तो कितना लेने को बचा 42,000। अब कह रहा है वो 60,000 में से 40% और आ गया, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 42,000 का ही 40% कैलकुलेट कर देते हैं। नहीं, ये जो 40% है ये तो मेन अमाउंट का है ना, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज एक्चुअली 60,000, उसमें से कैलकुलेट करना है, जो कि आ गया। अब कहता आया कितना नहीं, तो कहता है अब 42,000 में से 24 माइनस करना है, 24,000, तो कितना बचा, वो बन गया हमारा बैड डेट्स।
ये भी डेबिटेड होएगा, क्योंकि बैड डेट्स मैंने कहा था हमारे एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भी होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 18,000। आप इन दोनों का टोटल कर भी लेना, इक्वलेंट टू 42 होएगा, राइट। सो नरेशन आप लोग लिख लोगे, मुझे लग रहा है अब आप लोगों को अच्छी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से समझना कि जब तक आपके पास फाइनल डिविडेंड वाली टर्म ना लिखी हो तब तक हम मान के चले कि अभी इंस्टॉलमेंट आ रही है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको स्टूडेंट बड़ा ध्यान से, अगर नहीं समझ आएगा तो भी प्लीज़ इसको आप रिवाइंड कर लेना, देन दोबारा से इसको सुन लेना, राइट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑन द परचेज और सेल ऑफ गुड्स, राइट। सो सबसे पहले गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज़ 10,000, कार्टेज ऑन परचेज इज रुपीज़ 200। स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखनी है सबसे पहले तो, कि जब भी हम गुड्स खरीदें या गुड्स बेचें, मतलब सोल्ड करें, तो उनके बेचने या खरीदने के ऊपर जितने भी एक्सपेंस होते हैं हम उनको सेपरेटली मेंशन करते हैं। इस लाइन का मतलब कि आज हमारी, जब हमने गुड्स परचेज किए, अब आपको पता परचेज की एंट्री होती क्या है। एक सेकंड स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ी हो गई। वन सेकेंड। सो स्टूडेंट, गुड्स परचेज करने की एंट्री तो आप लोगों को बेहतर पता है, लाइक इसको मैं दो तरीक़ों से बताती हूँ आपको, बहुत आसान लगेगी आपको। दो एंट्रीज कर सकते हो, या तो आप परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जिसमें हम 10,000 अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि परचेज किया 10,000 से, उसके ऊपर हमने कार्टेज भी पे किया, क्योंकि खरीदते टाइम कई बार कुछ खर्चे होते हैं, तो गाड़ी भाड़ा, लाइक कुछ भी आप कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सामान घर तक पहुँचाया होगा तो उसके लिए भी खर्चा लगा, कितना, सिर्फ 200 रुपया, ठीक है। तो एक्सपेंस है फिर से, तो एंट्री के करेंगे हम, एक्सपेंस मैंने कहा जब भी होगा तो डेबिट करेंगे, तो कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी, 200 रुपया यहाँ पे लिखेंगे। अब इस एंट्री को आप कंपाउंड एंट्री भी कह सकते हो, मतलब हम इनको कंबाइंड एंट्री बना के लिखेंगे, या तो आप ऐसे दो अलग अलग एंट्री करोगे तो भी सही है, भी कोई गलत नहीं है। बट आपको ऐसे नहीं लग रहा है यहाँ पे भी कैश जा रहा है, यहाँ भी कैश जा रहा है, दोनों बार कैश अगर अलग अलग ना लिखे तो क्या कंबाइंड एंट्री करने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड then cartage account debited to cash account। परचेजेस के सामने विल मेंशन 10,000 और कार्टेज के सामने विल मेंशन 200 एंड टू कैश अकाउंट, अब इसका टोटल लिख देंगे 10,200। स्टूडेंट, जब भी हम दो या तीन अकाउंट, मोर देन वन अकाउंट को जब इकट्ठा कंबाइन करके लिखते हैं तो हम उसे कंपाउंड एंट्री भी कह सकते हैं, राइट। इसकी नरेशन यू कैन राइट डाउन, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000 एंड पेड कार्टेज ऑन दैट परचेज, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आई थिंक एंट्री तो आसान ही थी, बस मिक्सचर ऑफ टू एंट्री था, तो मैंने थोड़ा स्टेप्स में बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 8,000 एंड सेल्स कमीशन पेड, ये भी वही चीज़ आ गई, पर मेरे को पिछली एंट्री और इसमें ये बताना है कि जब भी मैंने कहा गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होते हैं हम उनको हमेशा लिखेंगे, राइट। ये गुड्स पर सोल्ड किए हैं तो एक में पैसा आ रहा है, पर साथ में जो कमीशन पे की है वो हमने पे की है, तो यहाँ पैसा जा रहा है। इसको हम कंपाउंड एंट्री स्टूडेंट नहीं बना सकते, तो इस एंट्री को हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। सोल्ड गुड्स की एंट्री तो आप लोगों को पता है, वील मेंशन द डेट जनवरी 25, लाइक कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, amount we'll mention here, that is 8,000 and 8,000 in credit also। and next हमारे पास आगे अगली डेट की एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स, सेल्स कमीशन पेड। अब ये पैसा दिया आया नहीं है तो यहाँ पे कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगली डेट फिर मेंशन करनी पड़ेगी, जनवरी जो भी वटेवर डेट होगी, एंड यहाँ पे कैश गया, मैंने कहा कमीशन पे की तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो यू विल राइट हियर कमीशन अकाउंट डेबिटेड
टू कैश अकाउंट। तो इसमें हम उसका अमाउंट लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने कंपाउंड एंट्री नहीं बनाई है क्योंकि इस एंट्री में कैश एक डेबिट में था और एक क्रेडिट में था, दोनों की नरेशन आप अलग अलग लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। ओके, ये भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे एक्चुअली गुड्स नहीं है, एसेट्स। अब एसेट में कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हाट एवर। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम एसेट खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस होता है हम उसको मेंशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीनरी इज़ परचेज्ड फॉर ₹50,000, तो मशीनरी खरीदी भाई 50,000 की। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस उसके ऊपर 2,000 लग गए भाई, एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 3,000 लग गए। तो एक्चुअली टोटल मशीनरी के खरीदने के ऊपर कितने पैसे लग गए भाई? 55,000 सॉरी, है ना। एक्चुअली अब क्वेश्चन ये है कि मैं इनको लिखूं कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। नो स्टूडेंट्स, ये रिमेंबर वन थिंग कि जब हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो उनके परचेज या सेल के ऊपर स्टूडेंट्स जो एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स के ऊपर, उनको हमें अलग से मेंशन करना पड़ता है बाय ओपनिंग द अकाउंट। जैसे मैंने स्पेशली लिखा था कार्टेज अकाउंट, कमीशन अकाउंट, बट इन केस ऑफ एसेट वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं, हमें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बड़ी आसान सी एंट्री बन जाती है स्टूडेंट हमारी कि हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। अब मैं मशीनरी को डेबिट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मशीनरी हमारी क्या है? एसेट है, और बिजनेस में एसेट जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट, और बदले में पैसे दिए, ऑब्वियसली कैश पे किया हमने, तो कैश भी हमारी एसेट है, और कैश कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। बट स्टूडेंट, नो नीड टू राइट सेपरेटली, डायरेक्ट विल राइट द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, राइट, दैट इज़ 55,000। बट कैसे पता चले भाई? तो इसमें ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग है, तो इंक्लूडेड है, तो आप नरेशन में मेंशन कर देना कि मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड ऑन दैट 2,000 इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड 3,000 इज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बहुत आसान था, बस याद रख लेना स्टूडेंट, फिर से अगेन आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि एक्सपेंसेस जो गुड्स के ऊपर होते हैं उनको हमें अकाउंट ओपन करके मेंशन करना होता है, पर जो हमारे एक्सपेंसेस एसेट्स के ऊपर होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं, उनके अलग से नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हो गया इन केस ऑफ एक्सपेंसेस। बट अब अगला एक छोटा सा पॉइंट जो हमारा अगला रहेगा वो है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनके बेचने या खरीदने के ऊपर स्टूडेंट्स हमें कई बार प्रॉफिट होता है और कई बार लॉस होता है। तो जब हम गुड्स परचेज करें या सेल करें तो बेचने के गुड्स जब सोल्ड करें तो उनको बेचने के ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उनको हम अलग से मेंशन नहीं करते हैं। बट एसेट को अगर हम बेचें तो उसके बेचने के ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हम उसको अलग से मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। सो हमारी अगली ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी है, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹18,000 इज सोल्ड फॉर ₹16,000। वेट स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये है हमारा पहले ऑन द सेल ऑफ गुड्स। लाइक हमारे पास ट्रांजैक्शन थी गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 सोल्ड फॉर ₹3,500। अब देखने से पता चला कि गुड्स की कॉस्ट तो 3,000 थी, लेकिन हमने कितने में सोल्ड किए? वो 3,500 में, मतलब 500 रुपये का ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन में यू कैन मेंशन कि लाइक गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 सोल्ड फॉर ₹3,500, तो वी कैन से देयर इज द प्रॉफिट ऑफ ₹500। बट लिखना कैसे है फिर? जब सोल्ड की ऑब्वियसली तो कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे स्टूडेंट। ये तो मैं आपको सेल्स की एंट्री में भी पीछे बता चुकी हूँ कि कैश डेबिट होगा और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। और कितने से? डायरेक्टली 3,500, राइट। लेकिन यही अगर हमारा केस होता एसेट का तो वहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता कि लाइक वो एसेट जो है वो 3,000 की है और 500 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, राइट। वो कैसे देखते हैं नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर।
पेशेंस बना के रखनी है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट यहाँ मेंशन हम करेंगे। वो कैसे स्टूडेंट देखते हैं। फर्नीचर था 18,000 का, बेचा कितने में 16,000 में, हमें लॉस हो गया। और लॉस एक्सपेंस जब भी होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, पहले डेट विल मेंशन। ऑब्वियसली फर्नीचर बेचा तो साथ में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। अब नॉर्मल फर्नीचर सोल्ड किया तो एंट्री तो ये होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, राइट। बट फर्नीचर की कॉस्ट थी भाई 18,000, पर ट्रांजैक्शन तो कह रही है पर आया तो सिर्फ कितना 16,000। तो कैश कॉलम में तो हम 16 ही लिखेंगे भाई डेबिट में, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर कहता है डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट में 18,000 है और डेबिट में है 16,000। तो यहाँ पे वी हैव टू मेंशन कि लॉस हो रहा है, तो यू कैन राइट हियर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड कितने का, 2,000 का, राइट। ऐसे हमें लिखना पड़ता है। एक और तरीका स्टूडेंट, अगर ये इतनी लंबी लाइन ना लिखनी हो तो डायरेक्टली अगर इस लाइन की जगह यू कैन राइट डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में यू कैन मेंशन लॉस, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो आप इस ट्रांजैक्शन में नरेशन दे सकते हो। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹18,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹2,000, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। देखते हैं अगली कौन सी हमारी ट्रांजैक्शन है। ओके, अब ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, इसको फिर से ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग शेयर्स परचेज्ड फॉर ₹12,000 सोल्ड फॉर ₹15,000। थे तो 12,000 के भाई, तो 15,000 में बेचे हैं। तो एक्चुअली एक तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट हो रहा है भाई, कितने का 3,000 का, पर साथ में कह रहा है भाई ब्रोकरेज भी पे की, कितने की 500 की। या तो आप इसकी दो दो अलग अलग एंट्रीज कर दो, और अगर मिक्स करके करना है तो कुछ ऐसे होएगा, जो भी वट एवर डेट होगी दैट यू हैव टू मेंशन स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे सबसे पहले शेयर्स के लिए एक तो वर्ड यूज़ करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली बेचने पे तो कैश ही आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। जब आज हमने उसको सोल्ड किया है तो बेचने के ऊपर क्या हुआ, एक तो देखो फिर से एक्सपेंस आ गया, तो एक तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसको माइनस करके लिख देंगे। आज हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो पहले तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीटली यू हैव टू राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले अब कैश तो वैसे अगर मुझे लिखना चाहिए तो टोटल कैश आया कितना है, वैसे तो 15,000, पर कह रहा है 15,000 में से 500 तो ब्रोकरेज भी दे दिया, तो कैश मेरे को फिर टोटल 15 नहीं आया भाई, 14,500 आया, क्योंकि 500 रुपये तो ब्रोकरेज के भी पे करने पड़े। ऐसे रियल लाइफ में सोचो किसी बंदे ने आपको 15,000 रुपये पकड़ाए कि लो भाई आप इन्वेस्टमेंट, मैंने उसको बेची तो उसने 15 पकड़ाए, पर साथ में दूसरा बंदा बैठा था जिसने हेल्प की होगी, लाइक जो मीडिएटर होते हैं जिसने हेल्प की थी मेरी, लाइक ब्रोकर कहते हैं हम जिन्हें शेयर बेचने खरीदने में जो हेल्प करते हैं। तो 500 तो मैंने उसको पकड़ा दिया, तो मेरे हाथ कितने लगे, सिर्फ 14,500, राइट। सो प्रॉफिट तो कितने का हुआ फिर यहाँ पे देखा जाए तो, सॉरी देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास स्टूडेंट प्रॉफिट कितना हुआ है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो कितने की थी, उसकी कॉस्ट तो 12,000 थी, तो हम एक्चुअली यहाँ पे तो 12,000 ही लिखेंगे। प्रॉफिट 3,000 का था, जिसमें मैंने कहा 500 हमने उसको दे दिए ब्रोकर को, तो यहाँ पे सिर्फ हम 3,000 नहीं लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 2,500, राइट। सो द ट्रांजेक्शन इज लाइक, अब जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे विच आर रिलेटेड टू द लोन, राइट।
जैसे लोन एंड एडवांसेस, लोन हमने लिया, लोन हमें दिया गया, तो उससे रिलेटेड अब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अलीशा। इसका मतलब हमने बोरो किया, मतलब हमने लोन लिया है। किससे लिया है? अलीशा से, राइट। तो इस केस में क्या है कि जब अलीशा से हम लोन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा, पर फ्यूचर में ये लोन का पैसा हमें चुकाना भी है, राइट। तो लोन अलीशा जो है उसके लिए हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। और मैंने कहा है जो अलीशा के लिए हमारी लायबिलिटी बनेगी, तो लायबिलिटी जब भी हमारी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? लायबिलिटी बढ़ गई तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, पर बदले में हमें क्या मिला? कैश मिला, क्योंकि हमने 20,000 बोरो किया। और कैश जब भी हमारा बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, राइट। तो पहले तो स्टूडेंट्स एज यूजुअली जो मैंने कहा है ईयर के साथ हमेशा ही हम लोगों ने क्या करना है? वो डेट मेंशन कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे हम? डेबिट में क्या आएगा? मैंने कहा कैश। सो जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बोरो वर्ड है, इसका मतलब हमने उधार लिए हैं पैसे। सो हियर वी विल राइट अलीशाज लोन अकाउंट, अलीशाज लोन अकाउंट, राइट। जितने भी अमाउंट का लोन लिया है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, राइट। नरेशन में यू कैन राइट लाइक बोर्डेड ₹20,000 फ्रॉम अलीशा, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते स्टूडेंट, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। अब हम जा रहे हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। सो अगली ट्रांजेक्शन है हमारी रिटर्न द लोन, रिलेटेड टू द कि जो अलीशा से हमने लोन लिया था, तो क्या कहा था मैंने उस टाइम पे? हमारी ट्रांजेक्शन क्या रही थी? कैश टू अलीशा। तो क्या लिखा था पर मैंने उसके लिए टर्म? अलीशाज लोन अकाउंट। एक्चुअली जब उससे अब हम उसको पैसे लौटा रहे हैं, रीपे कर रहे हैं उसको, तो आज कैश जा रहा है तो कैश कम हो रहा है, तो हमारी लायबिलिटी भी कम हो रही है। लायबिलिटी जब भी कम होगी तो हम उसको क्या करते हैं? फिर डेबिट। और कैश एसेट है, जब भी कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेट डाल के स्टूडेंट्स जो भी व्हाटएवर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो, एंड यहाँ पे क्या एंट्री होगी? बिल्कुल इसके रिवर्स। अगर इसको सीखना है तो बिल्कुल ईजी है, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आज? अलीशाज लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन में यू कैन मेंशन repaid the ₹20,000 to Alicia. So what was the amount that we will write here, right? So this is like repay the loan. ये था केस कि जब हमने लोन लिया। अब हम कुछ अगली ट्रांजेक्शन और देखेंगे जिसमें हमने किसी को लोन दिया, राइट। जैसे कि जिसे एक्चुअली ना कई बार वर्ड ऐसे लिखते हैं लोन एडवांस्ड, राइट। तो एक्चुअली है हमारे पास लोन गिवन टू नेहा फॉर ₹25,000। आज हमने नेहा को लोन दिया, पर फ्यूचर में इसका मतलब ये है कि हमें वो पैसा आएगा। तो इस केस में पर आज तो पैसा गया ना, कैश गया हमारा। तो एक तो बड़ा आसान सा काम है, कैश हमारी एसेट है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम? टू कैश। और कैश कम हो गया तो कैश अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट में क्या आएगा? आज लोन दिया है, तो विल राइट हियर। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना नेहाज लोन, यहाँ पे लिखेंगे लोन टू नेहा अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड देन यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा वट एवर वी विल राइट हियर 20,000, राइट। अब हम चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब इसमें उल्टा होएगा कि अब हमारी देखो जर्नल एंट्री क्या है? लोन टू नेहा अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कि हमने क्या किया? उसको लोन दिया तो कैश दिया होगा। कई बार लोन की जगह यहाँ पे जैसे कहते हैं ना उधार देने के लिए हम लैंड वर्ड यूज़ करते हैं, तो लेंट वर्ड भी यूज़ होता है एक्चुअली, ठीक है, उधार दिया, राइट। अब हमारे पास अगली टर्म क्या आएगी कि अब वो जो नेहा है वो हमें पैसे लौटा रही है। बिल्कुल इसकी जो ऑपोजिट एंट्री होगी, तब कैश को डेबिट कर देंगे और लोन टू नेहा को क्रेडिट कर देंगे। चलो इस एंट्री को भी करके देखते हैं स्टूडेंट्स हम। सो देखो आ गया, लोन गिवन टू नेहा ₹4 इतना,
अब अगली है नेहा रिपेड ₹25,000, मतलब नेहा ने हमें वो पैसे वापस कर दिए। जो भी वट एवर डेट होगी हम लिखेंगे। एंड देन उसके हिसाब से क्या कहा था मैंने, आज वो हमें पैसे दे रही है तो पिछली वाली एंट्री का जस्ट हम रिवर्स करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू नेहा अकाउंट। तो ये थी स्टूडेंट हमारी एंट्री रिलेटेड टू द लोन एंड एडवांसेस, राइट। सो अब हम चलते हैं आगे, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे अब हम करेंगे आउटस्टैंडिंग वगैरह एंट्रीज। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सैलरी पेड टू स्टाफ फॉर द करंट ईयर। ये तो सिंपल सी जनरल एंट्री की सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ नहीं मेंशन किया तो ऑब्वियसली कैश दिया होगा, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट कम हो रही है, राइट। जो भी हमारी डेट होगी विल मेंशन हियर। एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे अब हम जनरल एंट्री के करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सैलरी हमारा क्या है, मैंने कहा एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं, तो कंपनी के एंगल से सोचे तो ये तो खर्चा ही हुआ। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जो भी वट एवर अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, 45,000 इट इज़। एंड वेरी सिंपल नरेशन इज देयर दैट पेड सैलरी टू द स्टाफ, राइट। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट अगेन कर लेना है, मैं इसको डिलीट करने लगी हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, सैलरी ऑफ द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है कि जब हम सैलरी पे कर देते हैं, तो एंट्री क्या की थी हमने पिछले वाली, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, तो सैलरी को डेबिट किया था और टू कैश को क्रेडिट किया था। आज जो वो सैलरी है आज हम पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट कौन से होते हैं, ड्यू बट नॉट पेड, पर आज नहीं पर फ्यूचर में वी हैव टू पे, तो इट इज़ एक्चुअली आवर लाइबिलिटी। ये हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, राइट। और आपको पता है जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक्चुअली द ट्रांजेक्शन इज सैलरी को क्या करेंगे स्टूडेंट, डेबिट। अब इसको पिछली एंट्री से भी बड़ा इजीली यू कैन कंपेयर कि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी को तो जैसे हमने डेबिट कर दिया, पर आज हमने पैसा तो पे नहीं किया, कोई कैश नहीं दिया उनको, ना हमने कोई चेक दिया है, तो क्रेडिट में क्या आएगा एक्चुअली, बट फ्यूचर में हमने इतनी सैलरी देनी है उनको, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी आउटस्टैंडिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, राइट स्टूडेंट, ऐसे करके लिखना है आपने। एंड यहाँ पे वील मेंशन जो भी हमारा वट एवर अमाउंट होएगा। सो दिस इज सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ट्रांजेक्शन है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर इज पेड, कि पिछले साल की जो सैलरी थी जो कि आउटस्टैंडिंग थी वो हमने इस साल पे कर दी। अब अगेन कंपैरिजन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने जस्ट अभी पिछली एंट्री की कि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, इससे कंपेयर करना बड़ा इजी लगेगा आप लोगों को। अब ये थी सैलरी आउटस्टैंडिंग, इस टाइम पे हमारी क्या थी, वो लाइबिलिटी बड़ी थी, तो हमने उसको क्या कर दिया था, क्रेडिट। लेकिन आज क्या है, यही वाली सैलरी मान के चलते कि जो जितने भी अमाउंट की थी वो इस बारी हमने पे कर दी, तो जो हमारी लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। फ्यूचर में हमने वो पैसा नहीं देना, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी उसकी लाइबिलिटी कम होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि जब वो लाइबिलिटी कम होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कह रहा फिर क्रेडिट में क्या सैलरी लिखे, नो, क्योंकि आज जब हम उसको प्रीवियस ईयर की सैलरी को पे कर रहे हैं तो बदले में क्या दे रहे हैं, हम उसको कैश पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली आज हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू
कैश अकाउंट, राइट। एंड यहाँ पे हम उसका अमाउंट लिख देंगे, राइट। सो यू कैन गिव द नरेशन कि सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर इज पेड। अगेन स्टूडेंट राइट डाउन दिस। अब हम चलेंगे अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर। मैं इसको रब करने जा रही हूँ। अगर आपने देखो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं स्टूडेंट हम। सो नेक्स्ट इज एक्चुअली सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज पेड। सो ट्रांजेक्शन है जैसे कि हमारे पास सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज पेड। अब देखो अगले साल की सैलरी जो है हमने एडवांस में ही पे कर दी। एक तो आपको पता अगर पेमेंट हो रही है कैश में हो रही है तो कैश तो क्रेडिट जाएगा क्योंकि एसेट कम हो रही है, तो हम लिख देंगे टू कैश। क्वेश्चन ये डेबिट में क्या लिखे, तो डेबिट में बड़ा आसान है, हम लिखेंगे या तो लिख सकते हैं प्रीपेड सैलरी या फिर सैलरी प्रीपेड अकाउंट विद द डेट। यू कैन राइट सैलरी prepaid account debited to cash account with the amount whatever is given in the question, right। so ये थी स्टूडेंट हमारी रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंट्री, राइट। अब हम करेंगे रिलेटेड टू द रिसीव्ड। इसको अगेन नोट कर लेना स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग के बारे में देखते हैं, जिसको हम एक्रूड भी कहते हैं। सो एक्चुअली रेंट ऑफ द करंट ईयर इज रिसीव्ड। अब ये तो देखो हमारी इनकम हो गई, तो डेट के साथ जनवरी 28 रेंट ऑफ द करंट ईयर इज रिसीव्ड। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे स्टूडेंट, कैश आया ऑब्वियसली, तो कैश आया तो उसको तो डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू। अब क्वेश्चन ये क्रेडिट में क्या लिखें, तो आप लिख सकते हो रेंट अकाउंट या रेंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। क्योंकि अब रेंट को क्वेश्चन ये क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि रेंट हमारी इनकम है और जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं क्रेडिट, राइट। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये स्टूडेंट रिसीव्ड लिखना है आपने, एंड वट एवर जो भी अमाउंट होएगा दैट वी विल मेंशन हियर प्रॉपरली, राइट। यू कैन गिव द नरेशन रेंट इज रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट कह रहा है रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ये चीज़ भी समझने वाली है। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है पर अभी तक इन कैश हमें मिली नहीं है, जिसे हम कई बार एक्रूड इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम इसके लिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट इसकी एंट्री करेंगे। डेट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जनवरी 28 वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू बट नॉट। जब रेंट रिसीव था तो हमने क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये भी रेंट रिसीव्ड ही एक्चुअली, कि क्रेडिट में तो आएगा टू रेंट रिसीव्ड, बट क्वेश्चन ये डेबिट में तो कैश आया ही नहीं आज, पर आज नहीं पर फ्यूचर में तो आएगा ना, तो हम उसको क्या कर देंगे एक्रूड रेंट, या रेंट एक्रूड भी लिख सकते हो आप, रेंट एक्रूड। डेबिटेड। अब क्वेश्चन है इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक ऐसी इनकम है जो हमने कमा के रख ली है, ये हमारी एक तरह से क्या बन जाती है, करंट एसेट बन जाती है, और करंट एसेट ऑब्वियसली एसेट है तो फ्यूचर में ये पैसे आने हैं, तो इसलिए हमने इसको डेबिट करके रख लिया। तो अब क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे वट एवर द अमाउंट इज दैट इज 25,000 स्टूडेंट, वो भी जो भी होगा आपको क्वेश्चन में मेंशन दैट यू विल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप नरेशन चाहे सेम भी लिख देना कि रेंट ऑफ द करंट ईयर इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, राइट। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, सो गोइंग टू रब इट, प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉपरली। नेक्स्ट इज रेंट ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड। अभी जस्ट हम एक एंट्री करके आए कि क्या थी हमारी एक्रूड, रेंट एक्रूड, टू रेंट रिसीव्ड। अब इसी से मैं आपको मैच करके बताती हूँ कि वो जो पैसा आज हमें मिल गया तो ऑब्वियसली कैश आ गया, कि वो जो एक्रूड इनकम थी वो हमें मिल चुकी है, एक्रूड रेंट, तो कैश तो आ गया भाई,
तो एक्चुअली जब हमने उसको डेबिट किया था इसका मतलब ही ड्यू था, पर आज वो मिल गया तो उसका अकाउंट हमेशा ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे फिर, रेंट एक्रूड को क्रेडिट कर देंगे, वट एवर द अमाउंट इज 25,000। अच्छा, इसको आपने नरेशन चाहे सेम ही लाइन लिख दो आप कि रेंट ऑफ द लास्ट ईयर इज रिसीव्ड, राइट। सो दिस इज अ नरेशन। अब हम चलते हैं लास्ट मीन टू से कि लाइक रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज रिसीव्ड, कि अगले साल का रेंट मेरे को एडवांस में ही मिल चुका है, जो भी वट एवर द डेट इज। अब देखो कैश आ गया कि एडवांस में वो पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड क्योंकि एसेट बढ़ गई। अब क्वेश्चन ये कि क्रेडिट में क्या लिखें, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज रिसीव्ड, तो यू कैन राइट हियर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये अकाउंट ओपन होएगा भाई, इन एडवांस पूरा लिखना है आपने, एडवांस अकाउंट, राइट। अब इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि भाई फ्यूचर में अब हमें ये दोबारा रेंट नहीं मिलने वाला है। नाउ वी आर ओनली जस्ट लाइबल टू पे, हमें अब बस अपनी लाइबिलिटी देनी है, मतलब जो भी बिल्डिंग का रेंट आया तो बंदा हमें अगले कुछ टाइम के लिए, अगले साल के लिए वो रेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो वी आर जस्ट लाइबल टू पे, बस कैश अभी आ चुका है। तो एक्चुअली अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट दैट इज़ 25,000, राइट। तो ये थी स्टूडेंट हमारी एक्रूड इनकम। अच्छा, कई बार आउटस्टैंडिंग, पर यहाँ ध्यान रखना है रिसीव्ड वर्ड आ रहा है, क्योंकि कई बार ना एक्चुअली आउटस्टैंडिंग वर्ड के साथ ही लिख दिया होता है जो एक्रूड इनकम होती है। तो आपने देख लेना कि वो पेड लिखा है कि रिसीव्ड लिखा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अगर पे के केस में लिखा है पेड रेंट दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, तो दैट मीन्स वो आपका एक्सपेंस है। रिसीव्ड के साथ तो दैट मीन्स कि आपका वो एक्रूड इनकम होगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे मैंने हेड लिया दैट इज़ द गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट या फायर, मतलब जो भी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू एनी रीज़न। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, अच्छा ये वाली एंटी सीखने के लिए स्टूडेंट मैं पहले आपको गुड्स से रिलेटेड एंटी बताती हूँ कि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे ना, लाइक परचेज्ड गुड्स, तो हम उस केस में परचेजेस को क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब यही वाले गुड्स हमारे अगर कम हो जाएं तो हम उनको क्या कर देते हैं, एक्चुअली क्रेडिट। ये स्पेशली क्यों कहा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे ही है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट ₹25,000। तो अब क्या हुआ कि 25,000 के गुड्स जो है वो पूरे का पूरा मेरा लॉस हो गया। तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। मैंने कहा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंसिव लॉसेस का मतलब यू विल राइट हियर लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड। अब क्वेश्चन ये, कोई कैश तो गया नहीं, ऑब्वियसली गुड्स गए हैं। कौन से गुड्स गए हैं, जो हमने परचेज करके रखे थे, लेकिन जब परचेज किए थे तो उनको क्या किया था, डेबिट। लेकिन आज वही वाले गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो हमारे पास वो कम हो चुके हैं स्टॉक में, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उनको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू परचेजेस अकाउंट, वट एवर द अमाउंट इज विल राइट हियर। यहाँ पे आप लाइक नरेशन में यू कैन राइट लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट, राइट, लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट ₹25,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 20,000। अब रिमेंबर वन थिंग कि लॉस ऑफ गुड्स तो 25,000 का ही हुआ है, लेकिन आज इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भी उसमें से मैं आप लोगों को 20,000 का पैसा तो लौटा दूंगी, मतलब क्लेम दे दूंगी। तो 20 में से लाइक 25 में से 20,000 तो हमें क्लेम मिल चुका है, 5,000 अभी भी नहीं मिला, तो उसको हम लॉस मान के चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेट एंड देन क्या लिखेंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी के, अच्छा एक और चीज़ कि इंश्योरेंस कंपनी ओनली जस्ट एडमिटिंग द क्लेम,
नॉट पेइंग द क्लेम। अगर पैसा आ जाता तो मैं यहाँ पे लिख देती बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो एडमिट कर रही है कि अभी मैं पैसा दे दूंगी पर दिया नहीं है, तो डेबिट में एक्चुअली हम लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट अगेन डेबिटेड टू में क्या आएगा, परचेजेस, क्योंकि गुड्स ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। सो लॉस बाय एक्सीडेंट, तो अब मैंने कहा था 5,000 का तो लॉस मान के चलेंगे। सिर्फ 5 का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाकी का जो 20,000 है वो कंपनी इज पेइंग, राइट। पर टोटल गुड्स कितने के थे भाई, 25,000 के। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, राइट। नेक्स्ट विल मूव ऑन बेटा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी पेड द फुल क्लेम। भी इसका मतलब आज हमें कोई भी लॉस नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया है, राइट। तो इसके लिए हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे स्टूडेंट्स। सो ट्रांजैक्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे, दैट इज डेट लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं स्पेशली बैंक लिख रही हूँ, कैश नहीं लिख रही हूँ, कि जब भी ये भी कंपनी जब भी एक्चुअली पेमेंट करती है ना, तो कैश में नहीं करती हैं, बाई चेक करती हैं या अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती है डायरेक्टली, ताकि कल को बंदा कोई ऐसा मना ना कर दे कि हमें क्लेम नहीं मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, आज कंपनी का नाम नहीं लिखे क्योंकि उसकी जगह मेरे को पैसा मिल चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। अमाउंट है हमारा 25,000, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नरेशन यू कैन राइट डायरेक्टली, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड द फुल क्लेम, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कैश डिपॉजिट। अब नाउ वी आर हैविंग द एक्चुअली बैंकिंग ट्रांजेक्शन वी आर गोइंग टू डू, विच आर की डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फॉर ऑफिस यूज, राइट। सो सबसे पहले है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ध्यान से सुनना, कैश भी हमारी एसेट है और बैंक भी एसेट है। समझ लो कि कंपनी ने क्या किया कि बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया भाई। और बैंक अगर एसेट है, कौन सी एसेट है, वैसे दोनों ही करंट एसेट है, लेकिन जब एसेट बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, पर कैश कम हो रहा है भाई, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक एसेट बढ़ रही है तो इसको डेबिट करेंगे, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट, वट एवर द डेट इज, एंड द एंट्री विल बी लाइक बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स। नरेशन इज वेरी इजी ऑफ दिस एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दिस इज द नरेशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹420,000 फॉर ऑफिस यूज। घर के यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, ऑफिस यूज़ के लिए। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, पिछले वाले की जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पे अगेन दोनों एसेट हैं, लेकिन आज बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से 20,000 रुपये निकलवा लेंगे, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक का बैलेंस कम है मतलब एसेट कम, लेकिन कैश बढ़ जाएगा, तो कैश को हम करेंगे डेबिट और बैंक को कर देंगे क्रेडिट। कह सकते हैं कि पिछली एंट्री का जस्ट बिल्कुल रिवर्स। तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में क्या मेंशन करेंगे, आई थिंक आप भी गेस कर सकते हो कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इतना भी काफ़ी है, अदरवाइज ऑफिस यूज लिखना तो वो भी लिख सकते हो, एंड अमाउंट यू विल मेंशन हियर। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट अगली ट्रांजेक्शन पे हम। अब देखो ये आ गई अगली वाली एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज़। और आपको मैंने पढ़ाया है कि जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी हम, चाहे वो गुड्स हों, चाहे वो कोई एसेट हो, चाहे वो कैश हो, जब विड्रॉ करते तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ड्राइंग। अब ड्राइंग मैंने कहा कि जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेके जाएंगे तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट किसके ऊपर होएगा, कैपिटल के ऊपर। इसका मतलब है कि हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल जब भी कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। पर यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं लिखते पर्सनल यूज़ के लिए, विल राइट ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू
ऑब्वियसली विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक बैलेंस कम हो गया टू बैंक अकाउंट। कैश नहीं लिखना भाई, कैश नहीं लेके गए, बैंक बैलेंस से पैसा निकलवाया है बैंक से, तो बैंक अकाउंट आएगा। तो बैंक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट हमारी कम हो गई। यू कैन राइट हियर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल ही यूज, राइट। चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रीटा ₹20,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बड़ा आसान है ये। उस सेम डेट पे हमने वो चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट में क्या आएगा? जिसने हमें चेक दिया था, दैट इज रीटा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीटा एंड यहाँ पे वाट एवर द अमाउंट इज वो हम लिखेंगे। अच्छा, कई अब यहाँ पे आप नरेशन तो इजीली यू कैन गेट बेटा, यू कैन राइट इजीली लाइक चेक रिसीव्ड फ्रॉम रीटा एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीटा। अब देखना कई बार ऐसे होता है कि यही चेक जब हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो पता चला कि बैंक वालों ने हमें फ़ोन कर दिया जी उसके तो अकाउंट में पैसे नहीं थे, जिसे हम कहते हैं ना कि लाइक चेक बाउंस हो गया। तो बाउंस का मतलब यहाँ पे बड़ा टेक्निकली कहते हैं डिसऑनर हो गया, राइट। तो डिसऑनर का मतलब कि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि भाई पैसे हैं, तो मैंने क्या किया था, बैंक को डेबिट किया था, रीटा को क्रेडिट किया था। अब बिल्कुल एक्चुअली जब यही वाला सेम चेक डिसऑनर हो जाए तो हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। तो अगली एंट्री वही है, हम वहाँ पे एंट्री करेंगे रीटा अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? देखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम रीटा 20,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज डिसऑनर्ड स्टूडेंट, जिसे मैंने क्या कहा, क्या कहते हैं हम, कि बाउंस हो गया। तो अब हम पिछली वाली एंट्री की बिल्कुल रिवर्स करेंगे, मतलब फिर से हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, रीटा डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड वट एवर द अमाउंट इज वील राइट हेयर। सो नरेशन आप स्टूडेंट बड़ा इजीली लिख सकते हो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रीटा इज डिसऑनर्ड। वेरी इजी वर्ड्स में यू कैन ऑल्सो राइट। चलते हैं स्टूडेंट आगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। आगे हमारे आगे गुड्स गिवन एज अ चैरिटी एंड एडवर्टीजमेंट। सो सबसे पहले है गुड्स डोनेटेड टू द ऑर्फनेज। तो मतलब हमने क्या दी, डोनेशन दी। अब डोनेशन को भी क्या है, एडवर्टीजमेंट है, डोनेशन है, जो भी चैरिटी का काम है उसको हम क्या मान के चलते हैं, एक्सपेंस। और जब भी एक्सपेंस होता है तो मैंने क्या कहा, उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो जो भी हमारी डेट होएगी वो हम यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। एंड स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सो डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू। अब दिए क्या है, कैश नहीं दिया, गुड्स दिए हैं। इसका मतलब गुड्स फिर से कम हो रहे हैं, जैसे हमने पिछली एंट्री में किया जब वो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो वहाँ पे परचेजेस को क्या किया था, क्रेडिट किया था, क्योंकि गुड्स कम हो रहे थे। यहाँ पे भी बिजनेस है तो गुड्स जा रहे हैं बाहर, तो हम यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट एंड अमाउंट विल मेंशन हियर 10,000, जो भी आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया होगा। नरेशन यू कैन राइट गुड्स डोनेटेड टू ऑर्फनेज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इज गुड डोनेटेड एज फ्री सैंपल। अच्छा स्टूडेंट, जब भी हमारे पास ये फ्री सैंपल वाला वर्ड आता है ना, तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना है, फ्री सैंपल कब देते हैं, जब हम अपने बिजनेस के गुड्स की क्या करने चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम इसकी जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दैट इज जो भी डेट होगी लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट हम लिख देंगे स्टूडेंट यहाँ पे। नरेशन यू कैन राइट डाउन लाइक गुड्स डोनेटेड एज फ्री सैंपल। वैसे तो डोनेशन वर्ड नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, नॉट डोनेटेड, बट इट शुड बी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो आप लोग ठीक कर लेना, क्योंकि उनको डोनेट नहीं करते जब फ्री सैंपल में गुड्स होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स।
गुड्स डोनेटेड टू पुअर पीपल ऑन पर्सनल अकाउंट। अब आज एक बड़ा वर्ड हाईलाइट कर रहा है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल का मतलब आज उसको बिजनेस का खर्चा नहीं मान के चलेंगे, क्या करेंगे, ड्राइंग्स मान के चलेंगे। तो क्योंकि वो अपने अकाउंट से, मतलब बिजनेस के अकाउंट्स के अगेंस्ट नहीं कर रहा है, लाइक वो डोनेशन वो अब पर्सनल अकाउंट से कर रहा है। तो वी कैन से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि फिर से बिजनेस के गुड्स कम हो रहे हैं। जो भी अमाउंट होगा स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, राइट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। आगे आगे हमारे पास रिटर्न ऑफ गुड्स। ये तो एंट्रीज बड़ी ही आसान है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि जैसे क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू रिया। तो अब हम इसको एक तरीके से करते हैं कि हमने सेल्स की एंट्री तो की हुई है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली कैसे हमने सोल्ड किए गुड्स, नाम आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट पे सोल्ड किया होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, रिया डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल करते तो इनकम होती है। सो क्या अमाउंट है हमारा, 10,000। तो पहली तो नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रिया। अब अगली ही इसी सेम ट्रांजैक्शन में क्या लिखती है, रिया रिटर्न द गुड्स, पर उसमें से 10,000 में से उसने 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिया। अब देखो, एक तो रिटर्न ऑफ गुड्स क्यों होता है स्टूडेंट, कई बार स्टूडेंट्स की गुड्स जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, या फिर वी कैन से कि लाइक उसने ऑर्डर कम का किया था और उसको सप्लाई ज़्यादा कर दी। तो उस केस में क्या करता है हमारा कस्टमर, कई बार गुड्स जो है वो रिटर्न कर देता है, राइट। अब देखो, जब हमने सेल किया था तो मतलब 10,000 की इनकम हुई थी, उसी इनकम में से 5,000 की इनकम तो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने हमें वो गुड्स रिटर्न कर दिए। तो अगर मैं फिर से डेट मेंशन करूं, अब सेल नहीं लिखने पर जब इनकम कम होगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे आज सेल वर्ड नहीं लिखेंगे बट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न को हम कई बार रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड टू। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, तो क्रेडिट में हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे आएगा रिया। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखने की, डेबिट में सेल्स मत लिखाना, हमें बताना पड़ेगा कि दिस इज द सेल्स रिटर्न, राइट। अब कितने की रिटर्न हुई है भाई, 5,000 की। तो हमारी इनकम तो सिर्फ 5,000 की कम हुई है, 10 की नहीं। तो यहाँ पे नरेशन में यू कैन राइट रिटर्न गुड्स बाय रिया फॉर ₹5,000। आगे चले भाई, ये था रिलेटेड टू लाइक सेल की रिटर्न। आगे हम सीखते हैं परचेज वाली रिटर्न। भाई जो भी, एक तो डेट अभी मैं पहले जल्दी से लिख लेती हूँ, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हेमा। तो पहले परचेजेस की एंट्री तो स्टूडेंट हम पहले भी सीख चुके हैं, लाइक परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। अब ऑब्वियसली लाइक हमने नहीं मेंशन है यहाँ पे कैश में कि कैसे, पर सिर्फ नाम आ रहा है तो सिर्फ लिखेंगे टू हेमा। कितने का भाई, 10,000 का गुड्स परचेज किए। उसमें से हेमा ने हमें, अब हेमा ने हमें रिटर्न कर दिए भाई कितने, 5,000 के गुड्स। जब हमने परचेजेस की थी तो हमारा क्या हुआ था, एक्सपेंस हुआ था। इसका मतलब फ्यूचर में हमें हेमा को कितने रुपीस देने थे, 10,000। लेकिन हेमा ने उसमें से तो लाइक हेमा को हमने 5,000 के गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए। इसका मतलब फ्यूचर में अब मुझे हेमा को 10,000 नहीं देने, सिर्फ 5,000 देने हैं। तो हमारी यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस कम हो गया। अगेन वील राइट द डेट। अब जो परचेजेस डेबिट था तो वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन डेबिट में एक तो आ जाएगा भाई हेमा, कि हेमा के लिए अब हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो गई। तो हेमा डेबिटेड टू। बट रिमेंबर वन थिंग अगेन, यहाँ पे विल नॉट राइट परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। सो हमारा अमाउंट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, दैट इज 5,000 से। तो यू कैन राइट हियर द नरेशन एज कि रिटर्न गुड्स टू हेमा, राइट। I think it is clear to you.
सो स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, ये मैंने पूरी जर्नल एंट्री की ही बनाई है, जिसमें कि एक ही वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री के सारे ही कंसेप्ट्स, मैक्सिमम मैंने यहाँ पे सारे ही जर्नल एंट्री को कवर किया है। तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरे ध्यान से सुनना, मतलब एक तरह से मैंने पूरा ही चैप्टर कवर कर दिया है। बस एक आगे मैं एक छोटी सी और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जर्नल एंट्री से रिलेटेड बच्चों को बहुत सारे कई बार छोटे छोटे डाउट रहते हैं। जैसे कई बार डिस्काउंट की एंट्री होती है, पर डिस्काउंट में कई बार उसने परसेंटेज मेंशन नहीं किया होता है, मतलब कुछ परसेंट दिया होता है, पर हमें ये नहीं पता कि उसमें से कितने रुपीज़ का डिस्काउंट बन रहा है या कितनी परसेंटेज का डिस्काउंट बन रहा है। या कई बार हमारे पास बैड डेट का केस आता है, तो बैड डेट्स में भी कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कितने के बैड डेट्स हुए। वो सारी कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो हम थोड़ा सा, और इवन की ओपनिंग एंट्री होती है हमारे पास, कंपाउंड एंट्री होती है, वो एक छोटी सी मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। पर टिल देन बेटा इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना, और प्लीज़ ये मैंने वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप इसको ध्यान से सुनना और इसको इम्प्लीमेंट करना। और टिल देन थैंक यू वेरी मच।